नमस्कार मित्रों, मैं पंडित जनार्दन तिवारी आशा करता हूं कि आप सभी सकुशल होंगे। सिंह राशि फल अक्टूबर 2025 के माध्यम से हम जानेंगे कि अक्टूबर का महीना सिंह राशि वालों के स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार, व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक पक्ष, प्रेम, विवाह, वैवाहिक जीवन, घर गृहस्थी व भूमि भवन वाहन आदि के लिए कैसा रहने वाला है। इसके अलावा इस माह के ग्रह गोचर के आधार पर हम आपको कुछ उपाय भी बताएंगे जिसे अपनाकर आप संभावित परेशानी या दुविधा का हल भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करके कमेंट बॉक्स को जय बजरंगबली लिखकर भर दें ताकि बजरंगबली कृपा आप पर सदा बनी रहे। आपके करियर भाव का स्वामी इस महीने अनुकूल भाव में गोचर करने वाला है, लेकिन 9 अक्टूबर के बाद के समय में शुक्र नीच अवस्था में रहेगा, अर्थात पूरे महीने ही शुक्र की स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन राशि के हिसाब से 9 अक्टूबर से लेकर बाकी के समय में शुक्र कमज़ोर रहेंगे। ऐसे में कुल मिलाकर शुक्र के द्वारा आपको औसत से बेहतर परिणाम दिए जा सकते हैं। इसके फलस्वरूप आप कार्यक्षेत्र में अच्छा करते हुए देखे जा सकते हैं। विशेषकर नौकरी पेशा लोगों को इस महीने काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं। इसके बावजूद भी बातचीत का तौर तरीका सभ्य और सौम्य बनाए रखने की कोशिश करनी होगी। यदि आपकी सीनियर या बॉस कोई महिला है और उनके साथ आपके संबंध सम्मानपूर्वक बनाए रखना जरूरी होगा। भाग्य भाव के स्वामी मंगल तीसरे भाव में बैठकर 27 अक्टूबर तक आपके करियर भाव को देखेंगे और यह आपको ऊर्जावान बनाएंगे। इसके फलस्वरूप आप किसी भी काम को करते हुए थकेंगे नहीं, अर्थात जब तक आपका काम कंप्लीट नहीं होगा आप बीच में नहीं रुकेंगे। ऐसे में आपको अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है। आर्थिक जीवन की बात करें तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी बुध ग्रह ज़्यादा कमज़ोर स्थिति में रहने वाले हैं। अतः महीने की शुरुआत और आखिरी दिनों के अलावा आमदनी के मामले में बुध का अधिक सपोर्ट नहीं मिल पाएगा, लेकिन महीने के पहले हिस्से में बृहस्पति ग्रह जो कि धन के कारक ग्रह हैं आपको अच्छा लाभ करवाने का संकेत कर रहे हैं। यानी कि किसी न किसी तरीके से महीने का पहला हिस्सा आपको अच्छा लाभ करवा सकता है। बता दें कि आपके धन भाव का स्वामी ग्रह बुध, इसलिए बचत के मामले में भी बुध ग्रह का अच्छा सपोर्ट इस महीने नहीं मिल पाएगा। ऊपर से महीने के पहले हिस्से में सूर्य का गोचर दूसरे भाव में रहेगा और दूसरे भाव पर पूरे महीने शनि ग्रह की दृष्टि भी रहेगी। ऐसे में महीने में बचत करने में आपको कुछ कठिनाई हो सकती है और पहले से बचत किए हुए पैसे भी खर्च करने की स्थिति बन सकती है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह महीना थोड़ा कमज़ोर परिणाम दे सकता है। आपके प्रथम भाव पर राहु केतु का प्रभाव लगातार बना हुआ है। वहीं लग्न राशि के स्वामी सूर्य ग्रह महीने के पहले हिस्से में शनि के दृष्टि के प्रभाव में रहेंगे और महीने के दूसरे हिस्से में नीच अवस्था में रहेंगे। यह दोनों ही स्थितियां स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छी नहीं कही जाएंगी। ऐसे में इस महीने आपका खान पान असंयमित रह सकता है, जिसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर देखने को मिल सकता है। वहीं महीने के दूसरे हिस्से में योग, प्राणायाम इत्यादि से आपका मन हट सकता है या फिर आप पर आलस से हावी रह सकता है। ऐसे में आपको कोशिश होनी चाहिए कि इस महीने योग, व्यायाम इत्यादि का सहारा लें और संभव हो तो सुबह शाम दौड़ने या घूमने जाएं, जिससे स्वास्थ्य बेहतर बना रहे। साथ ही सुपाच्य और हेल्दी भोजन करें। बाहर का भोजन या तला भुना भोजन अवॉइड करें। ऐसा करने से आप स्वास्थ्य की सुरक्षा करने में कामयाब हो सकेंगे। प्रेम जीवन की बात करें तो महीने के पहले हिस्से में आपके लाभ भाव में रहकर पंचम भाव को बृहस्पति देखेंगे, जो प्रेम संबंधों में अच्छी अनुकूलता देने का काम करेंगे। प्रेम का कारक शुक्र महीने की शुरुआत से लेकर 9 अक्टूबर तक आपके पहले भाव में रहेंगे। यह भी प्रेम संबंध के लिए एक अनुकूल स्थिति है। जबकि महीने के दूसरे हिस्से में आपके पंचम भाव के स्वामी द्वादश भाव में चले जाएंगे। हालांकि द्वादश भाव में बृहस्पति की गोचर को अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन बृहस्पति उच्च अवस्था में रहेंगे। यह एक अनुकूल स्थिति है और ऐसे में जो लोग किसी से सच्चा प्रेम करते हैं लेकिन किसी कारणवश एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं अथवा एक दूसरे से दूर रहते हैं, उन्हें महीने के दूसरे पक्ष में मिलने के मौके मिल सकते हैं। विवाहित संबंधों की बात करें तो महीने का पहला हिस्सा ज़्यादा अच्छा कहा जाएगा। वहीं वैवाहिक जीवन में इस महीने बहुत ही समझदारी से निर्वाह करने की आवश्यकता होगी। पारिवारिक जीवन की बात करें तो यह महीना थोड़ा कमज़ोर परिणाम दे सकता है। आपके दूसरे भाव का स्वामी
बुध ग्रह इस महीने ज़्यादातर कमज़ोर स्थिति में रहेगा। ऐसे में बुध ग्रह के किसी बड़े सपोर्ट की उम्मीद नहीं है, इसलिए परिजनों के साथ बातचीत करते समय शब्दों का सोच समझकर चयन करना होगा। पहले महीने के पहले हिस्से में सूर्य का गोचर दूसरे भाव में होना आपकी अहंकार की तरफ संकेत कर रहा है, यानी कि बेवजह की बातों से भी स्वाभिमान आने लग सकता है और पारिवारिक सामंजस्य में कमी देखने को मिल सकती है। शनि की सप्तम दृष्टि इस मामले में आग में घी डालने का काम कर सकती है। इन सभी नकारात्मक स्थितियों को नियंत्रित करने के लिए व्यर्थ के अहंकार को त्याग कर मीठे शब्दों से परिजनों से बात करके आप मामले को सुलझा सकते हैं। अब उपाय की बात करें तो शनिवार के दिन सूखा हुआ जटा वाला नारियल चढ़ाएं, पीपल के पेड़ पर नियमित रूप से जल चढ़ाएं, अस्थमा रोगियों की दवा खरीदने में मदद करें। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई प्रश्न या सुझाव हैं तो कृपया उन्हें कमेंट में बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे नए वीडियो के बारे में पता चल सके। आपकी प्रतिक्रिया के लिए धन्यवाद।